माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि ये वीडियो जो है स्पेशली बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी सेकेंड टीयर जो सेकेंड स्टेप है परीक्षा का, उसके लिए है। ठीक है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आज हम कंप्यूटर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से जो है रिलेटेड 1 से 2 नंबर का हर एक पेपर में, चाहे मैं मोस्टली इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा, कोई भी परीक्षा हो उसमें मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो इलाहाबाद जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आ ही जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन दूंगा कंप्यूटर के। नॉर्मल से आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बट लोग उसको भी नहीं कर पाते हैं ना। तो आप इस 50 क्वेश्चन को देख लीजिए। इससे हट करके कोई भी पेपर में, आप इलाहाबाद ग्रुप डी में हो इसके लिए स्पेशली है, बट कोई भी पेपर हो उसमें जो है इससे हट के नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर साथ में दिया गया है, मैं सब में उत्तर दे के रखता हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि आप बस देखते रहो और एक बार सुनते रहो। ठीक है, याद नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट में सॉरी इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है। ठीक है, नंबर 1 पे दे दिया गया है मायोसी सन, दूसरे पे डॉक्टर विंटस जी सर्फ, तीसरे पे है बिल गेट्स, डी पे है विमल जलाना। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर विंटस जी सर्फ। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखेंगे है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या दिया गया है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या किया जाता है। तो विकल्प 1 पे दिया गया है स्मृति, बी पे है हार्ड डिस्क, सी पे है सीपीयू, डी पे है कुंजी पटल। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो सी रहेगा, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब वही दे दिया गया है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होगा। विकल्प नंबर ए में दिया गया है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी पे कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट। तो जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 4 नंबर पे कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो नंबर ए पे दिया गया है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी पे है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी पे है एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, और तो डी पे है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो जो इसका राइट आंसर है वो बी वाला रहेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये देख लीजिए, बी इज द राइट आंसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जहाँ पे अर्थमेटिक का मतलब है मैथ से कोई भी संबंधित क्वेश्चन, लॉजिक से कोई भी लॉजिक होगी, और यूनिट से कोई भी डिजिट होगा, सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसका मतलब है एएलयू, ये सीपीयू का पार्ट होता है। उसके बाद देखेंगे 5वां है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है। विकल्प ए में दिया गया है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो राइट आंसर डी है, नई दिल्ली। जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। इलाहाबाद सेकेंड टीयर की तैयारी शुरू करा दी गई है। ठीक है, 6वां नंबर देखेंगे, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। तो इंटरनेट को कहा जाता है, किसे, इंटरनेट को कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। अब आप सोचोगे कोई इतिहास रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। जो सूचना राजपथ है वो इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, 7वां नंबर देखेंगे, शब्द यानी आवाज़, इमेज ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे के डॉट डॉट दे करके बताया जा रहा है कि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वो है इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। विकल्प ए पे दिया गया है कि प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना। ठीक है, विकल्प बी पे है डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सी पे है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, डी पे है ए और सी। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो डी ही है। ठीक है, कि ए और सी जो है वो राइट है। अब देख लीजिए क्या है ए और सी पे। ठीक है, तो ए और सी पे लिखा गया है प्रोग्राम अनुदेशकों का अमल करना, और सी पे है डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ये होता है सीपीयू का काम। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो वो सी ब्रेन था, डी राइट आंसर है, यानी वो चेन्नई के में प्रकट होने वाला वायसराय था। ठीक है, अब पता नहीं कौन सा प्रकट है पर है। ठीक है, 10वां नंबर देखेंगे, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और डॉट 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 करके यूनिट होते हैं। ठीक है, ऐसा कर दिया गया है। तो आपको बता दें
इसमें देखेंगे सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो भी ऊपर बताया गया था। क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन हर में आते हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो 1-2 नंबर आराम से आप कंप्यूटर से ला सकते हैं। कुछ लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है तो उनके लिए रामबाण साबित होगी, ठीक है। 11 नंबर पे देखेंगे कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। नंबर 1 पे है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो वो है अंडरस्टैंडिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं करता है। 12 नंबर पे देखेंगे मेगाबाइट में मापा जाता है, तो नंबर 1 पे है भूकंप की तीव्रता, बी पे जनसंख्या घनत्व, तो कंप्यूटर की स्मृति, सत्य व्यय की क्षमता, तो वो कंप्यूटर की स्थिति है। क्या क्या है? कंप्यूटर की स्मृति है, सॉरी कंप्यूटर की स्मृति ही है, ठीक है। 13 नंबर पे देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? तो विकल्प नंबर ए पे है IBM, बी पे है कॉम्पेक्यू, सी पे है HP, डी पे है HCL, तो वो है IBM। IBM जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर निर्यात करने वाली कंपनी है, ठीक है। उसके बाद और इसका ये भी होगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एटेनॉस ऑफ बेरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर देखेंगे इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, डॉट 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 दे दिया गया है, तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ALU, ठीक है। जो ALU होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो जो है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, ठीक है। 15 नंबर देखेंगे प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है, तो नंबर 1 पे दे दिया गया है रोम, बी पे है सॉरी रैम, दूसरे पे रोम, सी पे ये दोनों, डी पे इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रैम और रोम है, ठीक है। रैम और रोम जो होती है वो मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की। दूसरे नंबर पे देखेंगे 16 नंबर पे दिया गया है कि डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो वो है इनपुट, ठीक है। इनपुट जो है बदल सकती है जिससे कंप्यूटर जब हम देते हैं तो उसी से प्रोसेस करता है कंप्यूटर, जब हम इनपुट यानी कि बोर्ड माउस से इनपुट जो उसे प्रदान करते हैं, जो भी हो एनीथिंग। उसके बाद 17 नंबर पे देखेंगे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो है ALU, ठीक है। क्या है? ALU, ठीक है। वही यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, गणना, तुलना और किसी भी भाग के प्रयोग के लिए, ठीक है। तो ये ALU ही करता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि कंप्यूटर तो मांगा नहीं रहता, बट ये 1-2 क्वेश्चन जरूर दे देते हैं। 18 नंबर पे देखेंगे शब्द परास यानी वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? तो वो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ए राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखेंगे फिर CPU से है कि CPU में गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो है नंबर शब्द पराम, कंप्यूटर घड़ी, कैश मेमोरी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी जो हैं वो प्रभावित करती हैं। 20 नंबर पे देखेंगे कि प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस है, तो विकल्प ए में दे दिया गया है घड़ी, बी पे है डिफरेंस इंजन, सी पे है अबेकस, डी पे है कैलकुलेटर और सी पे है तो इसका जो राइट आंसर वो अबेकस है, यानी प्रथम गणना करने वाली जो मशीन थी वो अबेकस थी, ठीक है। 21 नंबर पे देखेंगे पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था, ठीक है। तो नंबर 1 पे दिया गया है खेल, बी पे है बैंक, सी पे है शेयर बाजार, डी पे है पुस्तक प्रकाशन, तो वो है खेल। क्या है? वो खेल है, ठीक है। वो खेल से रिलेटेड है, हाँ। उसके बाद 22 नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा और सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 23 नंबर भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? नंबर 1 पे दिया गया बुद्ध, बी पे है आर्यभट्ट, सी पे है सिद्धार्थ और डी पे है चाणक्य, तो वो है सिद्धार्थ, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा कि सिद्धार्थ जो है सबसे पहले बनने वाला कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 24 नंबर निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, 20 राइट आंसर। 25 नंबर पे देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? तो ये है रजिस्टर्ड, क्या है? रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये जो है सबसे तेज होते हैं, CD रोम से भी, रैम से भी और कैश मेमोरी से भी, ठीक है। तो रजिस्टर्स जो होते हैं सबसे तेज होते हैं। ये पार्ट बहुत लंबा हो चुका है, इसकी वजह से इसको हम पार्ट 2 में डिवाइड करते हैं। पार्ट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।